नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दोवं जिन्वरवसहेण जैन निदिष्ठं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। अपना कल प्रकरण चल रहा था, उसमें समुद्घात के बारे में समझ रहे थे। यहाँ पर हमने एक आपको प्रश्न दिया था। क्या दिया था? कौन सा प्रश्न दिया था? आखिरकार निगोदिया जीव ऐसा कौन सा परिणाम करता है जिसके माध्यम से वह सीधा मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। मुझे विश्वास है आपको खोजने से कहीं भी आंसर नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसा आगम में कहीं लिखा भी नहीं मिलता। लेकिन ये आचार्य का चिंतन था। आचार्य जी ने एक बात कही थी कि खोजने से सारे ग्रंथों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता कि निगोदिया जी ऐसा कौन सा परिणाम करता है जिससे सीधा मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब केवल भगवान समुद्घात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश प्रत्येक जीव को छूते हैं। हो सकता है उस समय जब आत्म प्रदेश उस जीव को छू रहे हों उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ गई हो कि मनुष्य आयु का आश्रय कर दिया और कोई भी कारण वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता। समझ गए? ये आचार्य का व्यक्तिगत चिंतन था, उन्होंने हम लोगों के सामने रखा था, तो मैंने भी उनके चिंतन को आपके सामने रख दिया। ऐसा आचार्य का भाव था। मतलब ये है कि भगवान के गुरु के आत्मप्रदेश या उनका सानिध्य हमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पर्याय में जन्म दिला सकता है, ये सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उनकी वर्गणाएँ जो हमें प्राप्त होती हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे गुरु के सामने मंत्र जाप कर रहे हैं आप, प्रतिमा के सामने मंत्र जाप कर रहे हैं आप, उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। जैसे आप मंत्र करते हो तो दो कमियां रह सकती हैं, रहे कोई नियम नहीं पर रह सकती हैं। वो दो कमियां ये रह सकती हैं कि आपका मन स्थिर ना हो या मंत्र शुद्ध ना हो। पर जब आप गुरु के सामने मंत्र करते हैं, गुरु उच्चारण कराते हैं, तो उनका मन भी शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है और मंत्र भी शुद्ध होता है, जिसका अनंत गुणा फल ज़्यादा प्राप्त हुआ करता है। ये उसका लॉजिक है, ये उसका परिणाम है, ये उसका फल है गुरु के सानिध्य में मंत्र जाप करने का। और ये भी कहा गया है सब जगह अलग अलग फल मिलता है मंत्र जाप करने का। नदी किनारे अलग, घर में अलग, पर्वत पर अलग, मंदिर में अलग, लेकिन प्रभु की प्रतिमा के सामने, गुरु के सामने जो मंत्र होता है उसका अनंत गुणा, उससे ज़्यादा फल और कहीं प्राप्त नहीं होता। ये आगम का उल्लेख है, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए जो आप मंत्र घर में दिन भर करेंगे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आप 15-20 मिनट प्रतिमा के सामने, गुरु के सामने करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने 16 साल तक की क्या दे दिया आपको? गारंटी दे दी। इन मंत्रों को आत्मसात करो 16 दिन तक, फिर देखो आपके लिए कैसा। क्यों? मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आगम में जो लिखा है वो आपके सामने रखा। गारंटी से साथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आगम प्रमाण बात है। कौन सी बात है? आगम प्रमाण। आप 16 साल तक कितना भी प्रयास करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप 16 दिन तक क्या कर लेंगे? मात्र 16 कारण भावनाओं के साथ पर्व में, गुरु के सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य जो मंत्र जाप करेंगे उसका परिणाम आपको देखने को प्राप्त होगा। अब यहाँ बात चल रही थी समुद्घात की। समुद्घात जो कसाय समुद्घात होता है उसमें आत्मदेश कैसे बाहर निकलते हैं?
तो आचार्य जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, जैसे आपका दूध है, क्या है, दूध क्या करता है, रहता तो मूल में है लेकिन क्या करता है, उफन जाता है, उफन करके बाहर आ जाता है और आग को बुझा देता है। इसी कषाय में जब आपस में झगड़ते हैं ना आप, तब आपके आत्मप्रदेश भी एक दूसरे पर अटैक करते हैं, प्रभाव डालते हैं। भले वो दूर रहे, ये दूर है वो दूर है, इतने दूर रहते हुए भी एक दूसरे को आग लग जाती है और एक दूसरे को मारने की इच्छा होती, भागते एक दूसरे की ओर, दूसरा पकड़ता भी है तो वो छुड़ाने के लिए और भागता है, एकदम कुछ भी उठा करके फेंकने की इच्छा करता है, मारने के लिए सामने वाले, करता कि नहीं करता। ये क्या है, ये सब कषाय समुद्घात के समय आत्मप्रदेश एक दूसरे पर क्या करते हैं, टूटते हैं। जैसे नीचे से आग लगने पर दूध क्या करता है, उफनने लगता है। ये हो गया कषाय समुद्घात के समय, क्रोध आदि के समय। अब दूसरी बात ये होती है कि वेदना समुद्घात में कैसा होता है, तो वेदना समुद्घात में जैसे आंसू बाहर आते, क्या आते हैं, आंसू बाहर आते हैं, उस प्रकार से आत्मप्रदेश भी वेदना में बाहर निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारा धन है, उस धन में से आप मूलधन बचा लेते हैं और बाकी का धन दुकान में लगा देते हैं। ऐसे ही आत्मप्रदेश मूल अंदर रहते हैं, मूल शरीर को नहीं छोड़ते और कुछ बाहर निकल जाते, अपनी दुकान चलाते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से ये समुद्घात में प्रक्रिया हुआ करती है। अब जैसे एक आहारक शरीर की बात आई थी, आहारक जो समुद्घात है वो जीवन में कितनी बार हो सकता है, ऐसा तो नहीं मिला आगम में जीवन में कितनी बार हो सकता है आहारक समुद्घात, आहारक रिद्धि, लेकिन ये बताया है अंतर्मुहूर्तवार पुनः प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अंतर्मुहूर्तवार पुनः उसी जीवन में, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है आहारक रिद्धि के बारे में। समझ गए। तो इस प्रकार से जो कुछ बातें थीं। अब आहारक रिद्धि का क्षेत्र कितना है, तो प्राण मानुषोत्थान मनुष्य 2.5 दीप बताया। कितना बताया, 2.5 दीप बताया। अब कोई प्रश्न करता है, महाराज जी क्या आहारक रिद्धि वाला 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता, मनुष्योत्तर पर्वत के ऊपर नहीं, बाहर नहीं जा सकता क्या। तो ये अव्यावाद लिखा है इसमें। कौन सा होता है जी आहारक शरीर, अव्यावाद होता है, अप्रतिघात होता है। इसे चिंतन किया जाए तो 2.5 दीप के बाहर जाने में बाधा नहीं है। अब कोई व्यक्ति कहता है, सुनो, प्रश्न करता है, मनुष्य गति बाधक है और मुंजाज कौन सी गति में, भी मनुष्य गति में। तो प्रश्न उठता है केवली भगवान भी तो मनुष्य गति में है, समुद्घात में कैसे पहुंच जाते, आत्मप्रदेश बाहर सर्वलोक में कैसे फैल जाते। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो उत्पन्न होते हैं। आगम में असंख्यात में अनंतमा भाग आया है। अब आगे और क्या हो सकता था, और ग्रंथ और मिलते अपने पास तो और उपलब्ध में हो सकता था। इसलिए हम एकदम से नहीं कह सकते कि रिद्धिधारी मुनिराज का 2.5 दीप के बाहर क्षेत्र नहीं हो सकता। क्योंकि जब केवल होगा नहीं, मनुष्य आयु वाले हैं, मनुष्य गति वाले हैं, उनके पहुंच सकते आत्मप्रदेश, तो हमारे क्यों नहीं पहुंच सकते। ये चिंतनीय विषय है, मैं कोई नियम नहीं बना रहा हूं, पर एक सोचने का विषय है कि हो सकता है अव्यावादत्व वाले बाहर भी जा सकते, क्योंकि अव्यावाद है आहारक रिद्धि, उसमें किसी से बाधा पहुंचने वाली। अब मिलता तो 2.5 दीप क्षेत्र ही है आगम में, इसलिए मैं 2.5 क्षेत्र ही कहूँगा, पर एक चिंतन का विषय है कि यदि मनुष्य गति या मनुष्य आयु बाधक होती तो केवली भगवान को समुद्घात में बाधक क्यों नहीं होती। ये भी प्रश्न आपके सामने रखा है, इसका कहीं समाधान हो तो खोज के लाना, ठीक है। वरना मेरा चिंतन है तो हमने आपके सामने रख दिया। आगम में ऐसा कहीं मिलता नहीं है, 2.5 दीप क्षेत्र ही मिलता है, पर इसके बावजूद ही हम चिंतन करें फिर मनुष्य आयु और मनुष्य गति बाधक है तो फिर केवली भगवान को बाधक क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी मुनि में ही आते हैं। 5 प्रकार के मुनि होते हैं ना। हाँ, विशुद्धि से नहीं है, वहाँ पर विशुद्धि की बात है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कर्मजत कोई चीज़ है नहीं, क्षय संभाव है ही नहीं, वहाँ पर छायक भाव है, सीधा का सीधा। वो भी तो मात्र कर्मजरा के लिए ही कर रहे हैं। क्यों, ये भगवान नंदीश्वरदीप कहाँ है? 2.5 दीप के बाहर है कि नहीं है, फिर कैसे कहोगे। अच्छे सोचो, विचार करो, मैंने खूब विचार किया इसलिए आपके सामने प्रश्न रखा है। आप अच्छे से गहन चिंतन करो इस पर, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए। हाँ हाँ, वो तो मैं मानता हूँ,
लेकिन जो बाधक तत्व क्या है, बाधक तत्व बताओ हमें, बाधक तत्व क्या चीज़ है? बाधक तत्व मात्र मनुष्य आयु और मनुष्य गति हो रही है, और बाधक तो कुछ बताया नहीं, क्योंकि जो मनुष्य वहाँ तक जा सकते हैं। ये बात कही, मानसरोवर पर्वत के आगे कौन नहीं जा सकते? मनुष्य नहीं जा सकते, और कोई तो बाधा नहीं आ रही ना, तो वो चीज़ उनके पास भी है। ये सहज बात नहीं है, थोड़ा चिंतन करना, ठीक है, चलिएगा। बस जो बाधा करे वो उन्हें बता दी, वो बाधा उनको भी होना चाहिए, इनको भी होना चाहिए। उनको नहीं तो इनको क्यों है, प्रश्न ये उठता है। चलिए, क्योंकि और बाधा कुछ भी नहीं बताया आगम में। क्यों नहीं? केवली भवन का शरीर क्यों नहीं है? तो इनका भी आत्मप्रदेश जाए ना, वो पुतला से पुतला ही तो निकल रहा है, समुद्रघाती तो हो रहा है उसमें। मूल शरीर तो वहीं रहता है ना, मूल शरीर उनका भी वही रहता है। नहीं 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 है, लेकिन वो मूल शरीर को छोड़े बिना जा रहा है, वो आत्मप्रदेश ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं, उसमें बाधक नहीं है, क्योंकि उस पुतला के लिए हम कौन सी आयु मानेंगे। चलिए आगे चलते और चिंतन कर लेना थोड़ा सा, और चलना है ना। अब संसारित्व अधिकार, कौन सा अधिकार चलेगा? संसारित्व अधिकार, गाथा नंबर 11। पुड़वी जल तेउ बाऊ बन फदे बेहबे थावरे हिंदी बेगतग चरुपन चखा तस जीवा होंति संखादी। संसारित्व अधिकार का वर्णन करते हुए संसारी प्राणी को जानना जरूरी है। यह जो पुड़वी जल तेव वायु वनस्पति, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, तेज माने होता है अग्नि का एक, वायु वायु माने वायु का एक, वनस्पति माने वनस्पति का एक, विविध थावरे हिंदी अनेक प्रकार के एक इंद्रिय स्थावर होंती हैं, और संखादि संखादिक बेगते के चरुपंचक्खा 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और पंचिंद्री तसजीवा तसजीव होंती हैं। ते बे सब संसारी बिंदिया जानना चाहिए। एक इंद्री से लेकर पंचिंद्री जो जीव हैं वो सभी संसारी जीव हैं। संसारी जीव किसे कहते हैं? जो अष्टकर्मों से सहित हैं और संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संसारी जीव कहते हैं। समझ गए ना? संसारी जीव के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? त्रस और स्थावर। त्रस जीव किसे कहते हैं? स्थावर जीव किसे कहते हैं? स्थावर जीव कहते हैं जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। यह स्थावर नाम कर्म को जैसे पृथ्वी जल आदि में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर जीव कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहले अपन स्थावर के बाद त्रस ले ले। त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय जीव को त्रस कहते हैं, या त्रस नाम कर्म को जैसे जो पर्याय मिलती है उसे त्रस जीव। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंच जीव क्या कहलाएंगे? त्रस कहलाएंगे। अब स्थावर के जो होते हैं वह 5 भेद होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। समझ गए ना? इनके भी 4 भेद हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी का एक है, इसके भी 4 भेद होते हैं। समझ गए ना? पृथ्वी, शुद्ध पृथ्वी, पृथ्वी कायक, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। इस प्रकार के इनके भी क्या हो जाते हैं? 4 भेद होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं? तो शुद्ध पृथ्वी जिसमें जीव नहीं पाया जाता, खारे या शुद्ध पृथ्वी रहती है, उसमें जीव नहीं, ना उत्पन्न होते हैं, ना रहते हैं, ना निकलते, ना कुछ नहीं, शुद्ध पृथ्वी कहलाती है। दूसरा था पृथ्वी का एक, पृथ्वी का जिसका भी प्रकरण चल रहा है, यानी पृथ्वी को ही काया बना करके जो जीव रहता है वह कहलाता है पृथ्वी काय। फिर उसके बाद आता है पृथ्वी काय, जिसमें से जीव निकल गया है, डेड बॉडी पड़ी है, वह कहलाएगा काय, पृथ्वी काय। फिर आता है पृथ्वी जीव, जिसमें जीव जन्म लेने के लिए आ रहा है, वह कहलाएगा पृथ्वी जीव। ऐसे 4 भेद इसके भी आगम में मिलते हैं। समझ गए? कौन से? पृथ्वी, पृथ्वी कायक, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं चारों? अब इसके बाद ऐसे ही जल में भी लेना है ना, ऐसे ही अग्नि में ले लेना, ऐसे ही वायु आदि में लेना। इस प्रकार का आगम में उल्लेख इसका मिलता है। जो पृथ्वी में जीव है ही नहीं, पहले से भी नहीं था, अभी भी नहीं है, वो शुद्ध पृथ्वी है। विथ एग्जाम्पल शुद्ध पृथ्वी,
समझ गए ना, जिसमें जीव ना था ना है ना रहेगा कभी, वो शुद्ध पृथ्वी कहलाती है। खैर हाँ, अब मिलेगी 2.5 दीप में, जहाँ ढूंढो वहाँ मिलेगी। पृथ्वी का एक जीव किसे कहते हैं? जिस जीव के पृथ्वी रूप काया शरीर विद्यमान है वह पृथ्वी कायक है। कौन सा है? पृथ्वी कायक है। समझ में आ गया ना? जल कायक, जल ही काया बना करके रहे हुए है, जल कायक है। अग्नि ही जिसको रूप काया हो, कौन सा है? अग्नि कायक। वायु, वायु जीव की वायु रूप काय विद्यमान हुआ है, वायु कायक है। वनस्पति कायक, जिस जीव के वनस्पति रूप काया है विद्यमान हुआ है, वनस्पति कायक। देखो, पहले विज्ञान नहीं मानता था कि जल में जीव होते हैं, और ये भी नहीं मानता था कि वनस्पति में जीव होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने वह भी सिद्ध करके दिखा दिया। अब अग्नि कायक में अभी खोज कर रहे हैं वो, क्योंकि जैन दर्शन बोल रहा है तो वो खोज कर रहे हैं। अपने जो ग्रंथ हैं बहुत सारे, जो मुख्य ग्रंथ थे अपने, वो सारे जापान में रखे हैं, चीन में रखे हुए हैं, लाइब्रेरी में जैन के बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। वो लोग जो एरोप्लेन बनाया, जो मोबाइल बनाया, अवधि ज्ञान आदि सबको जान करके उन्होंने सारी चीज़ें बनाई, वो डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि 2 प्रोफेसर आए थे जापान के, बीना वारे में, उन्होंने बताया कि महाराज हम इसलिए खोज करने आए हैं, दुनिया में जो आज विकास दिखाई दे रहा है ये जैनिज्म के ग्रंथों से दिखाई दे रहा है, ये उन्होंने बताया। और ये बताया उन्होंने कि लाइब्रेरी में बहुत बड़े बड़े जैन ग्रंथ रखे हुए हैं। उनकी आदत, जो विमान चलते थे पहले, जो इसको देख करके परिकल्पना करके सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। मोबाइल भी अवधि ज्ञान को देख करके रेंज पकड़ती है, शब्द पहुँचते हैं, ये देख करके बनाया जा रहा है। तो हम ये खोज करने के लिए आए हैं यहाँ कि भगवान महावीर रहे कैसे होंगे, ये खोज करने आए। और हमने बोले बहुत सारे साधुओं के पास होकर के आए। क्या कहा उन्होंने? श्वेतांबर साधु के पास आए, दिगंबर साधु, सबके पास होके आए। लेकिन जब हम आचार्य विद्यासागर के पास आए, वही संग देखा बीनावारे क्षेत्र में, ऐसे जंगल में, तो हमें लगा कि भगवान महावीर ऐसे ही रहे, ये उनका कहना था ना। उन्होंने अपने चाइनीज़ भाषा में बोल रहे थे वो, पर उनके साथ ट्रांसलेटर भी बैठा था जो कि बॉम्बे से उनके साथ आया था। उसको चाइनीज़ भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आती थी, तो सब बताता जाता था ये क्या कह रहे हैं। और महाराज हमारी भाषा उसको बताता था, उनकी भाषा हमें बताता था। इसी प्रकार से उससे बहुत देर तक चर्चा हुई। अब और भी चर्चाएँ हुई थी, कम से कम 1.5 घंटा चर्चा हुई। वो आपको कभी प्रसंग आएगा तो बताएंगे उसने और क्या क्या कहा। दिगंबर साधु देख करके, हमारे ब्रह्मचर्य को देख करके, मुनियों की सारी चीज़ें उसने बताई हैं, उस समय पर रखेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो पूरा क्लास पूरी हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर इतना समझने की बात है। तो ये वो लोग सिद्ध कर रहे हैं ये सब, क्योंकि जैनिज्म में सारी चीज़ें बताई हैं और उन लोगों को भी खोज का विषय। अब वो ये भी खोज रहे हैं कि भगवान महावीर जो उस समय दिव्य नहीं खरी थी वो कहाँ है, क्योंकि वो पुद्गल है, तो पुद्गल कहीं ना कहीं आकाश में होगा, उसकी भी वो खोज कर रहे हैं। वो कि पुराने महर्षियों ने जो अपने शब्द बोले हैं, वो शब्द कौन कौन से, कैसे कैसे हैं, ऐसा भी अभी वहाँ पर चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो महावीर की दिव्य ध्वनि थी और पुराने संतों की दिव्य ध्वनि थी, वाक्य थे, उनको भी हम लोग खोज रहे हैं, आसमान में भी हैं कहाँ वो। क्योंकि हमारा जैन दर्शन कहता है, आपने एक शब्द बोला, पूरे ब्रह्मांड में शब्द पहुँचता है। वो कहाँ पहुँचता है? पूरे ब्रह्मांड में पहुँचता है। इसलिए कम बोला करो, व्यर्थ मत बोला करो, आपके सारे के सारे ब्रह्मांड में ये शब्द पहुँचते, वर्गणाएँ पहुँचती हैं, पुद्गल वर्गणाएँ, समझ गए ना? ऐसा। अब वनस्पति में उन्होंने जीव सिद्ध कर दिया, और वायु कायक भी अब जीव वो सिद्ध कर सकते आगे चल कर के। उन्होंने लेकिन क्या किया है, जो जल कायक में जीव सिद्ध किए हैं, जल कायक को सिद्ध नहीं किया, जल में जो त्रस जीव है उनको सिद्ध किया पाए। समझ गए ना? क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से वह जल का एक जीव भी दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि काया बना के रह रहा ना उसी का, तो कहाँ से दिखाई देगा। इसलिए त्रस जीव उन्होंने 36,450 जीव बताए ना, एक बूंद छने पानी में, वो मात्र त्रस जीवों की गणना है, एक इंद्रियों की गणना नहीं की। समझ गए? ये भी अच्छी तरह समझ। इसलिए इतने ही जीव होते हैं ऐसे मान के मत चलना, क्योंकि उनके माइक्रोस्कोप में जितना देखा उन्होंने बताया 36,450। हमारे यहाँ असंख्यात जीव होता है। कितने बताए? असंख्यात जीव होता है। समझ गए? ऐसा जैसे खप्पर का मकान होता ना, खप्पर के मकान में से रोशनी आती है बीच में से, ट्यूबलाइट जैसी आती है ना ज़मीन तक, देखी होगी आप लोगों ने, तो गांव के लोग हैं ऐसा। तो उसके बीच में देखना कितने रजकण घूमते रहते हैं, है ना? वैसे यहाँ नहीं दिख रहे हैं आपको,
पर उसमें देखेंगे इसी प्रकार से बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे वहाँ पर छोटे छोटे से कण रहते हैं, ऐसे जीव एक स्थान पर बहुत सारे विद्यमान रहते हैं। ये जो है अवगाढ़ गाढ़ शिव, ये ठस भरा हुआ है। एक इंद्र जीव से पूरा लोक ठस भरा हुआ है, कहीं इतनी भी जगह नहीं है। बुद्ध हाँ, सूक्ष्म तो सूक्ष्म की परिभाषा ये नहीं है दिखना नहीं दिखना। सूक्ष्म की परिभाषा ये है, सूक्ष्म और बाधा जो बोल रहे ना, सूक्ष्म जीव अलग है और सूक्ष्म और बाधा अलग है, उनकी डेफिनेशन अलग है। ये सूक्ष्म ने छोटा नहीं होता, सूक्ष्म का अर्थ होता है जो किसी से बाधा ना पहुंचाए, किसी को बाधित ना हो, वो सूक्ष्म है। और बादर जो बाधित हो और बाधा ना हो, छोटे बड़े का उसका लेना देना नहीं है, वो सूक्ष्म जीव हैं जो दिखाई नहीं देते। समझ गए ना? हाँ हाँ, नहीं सूक्ष्म हाँ हो सकता, इसे तो कह रहा हूँ, इसलिए बादर दिख रहा है ऐसा नहीं कह सकते अपन। हाँ ऐसा। अब यहाँ पर त्रसजीव, त्रस नाम कर्म से प्राप्त पर्याय अवस्था जो है वह है त्रसजीव कहला रहा है। त्रसजीव के कितने भेद हैं? 4, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव हैं। 2 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिस जीव के स्पर्श और रसना क्रम से होती इंद्रियां, इंद्रियां कैसे क्रम से होती है, ऐसा नहीं कर्ण और नेत्र पाया जाए। 2 इंद्रिय तो कौन सा होगा? स्पर्शन और रसना। नहीं सर, कुल 2 इंद्रिय जीव को कहते हैं। नहीं, कौन से 2 इंद्रिय? जिसके पास स्पर्शन और रसना पाई जाए उसे 2 इंद्रिय से। शंख है, सीप है, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? कौड़ी है, जोंक है, केंचुआ है, कृमि लठ है जो चावल आदि पड़ जाते हैं, वो 2 इंद्रिय जीव है। इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे शंख है, जैसे कौड़ी है, ये उसमें से जीव निकल गया, अब वो हड्डी रह गई। क्या रह गई? समझ रहे हो ना? अब वो कौड़ी पहन लेते लोग, घर में लगा लेते हैं, वो कौड़ी होती है ना ऐसे ऐसे, उसको खेलते भी हैं वो, है ना, ऐसा करके, वो हड्डी का अवशेष। वो घर में रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। चौकी में भी नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? चौकी में भी नहीं होना चाहिए वो कहीं भी। ये अशुद्ध पदार्थ है। इससे तो कह रहा हूँ पहनते हैं। पहनने का अर्थ क्या होता है? कपड़े ही तो पहनते हैं, और क्या पहनते हैं? आभूषण है, कपड़ा है, उसमें साइड में लगे रहते हैं, झालर के रूप में लटकते रहते हैं। हाँ हाँ, तो प्लास्टिक का होना अलग है, प्लास्टिक की भी डिजाइन बना लेते हैं आजकल, वो अलग है। लेकिन जो ओरिजिनल है उसको घर में रखना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि वह आपके लिए दोष माना जाता है। समझ रहे हैं? घर में नहीं होना चाहिए वो, और वस्त्रों में भी नहीं होना चाहिए, आपके फैशन में भी नहीं होना चाहिए। वो हड्डी है, आपके लिए दोषपूर्ण है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि 2 इंद्रिय जीव का कलेवर है। यदि आप किसी कलेवर को छूटे हो तो नहाते हो ना, पर उसको घर में कैसे रख सकते हो, पर अपने शरीर में कैसे लगा सकते हो? इसलिए उनसे अपने घर में हो तो क्या कर देना आज ही, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रहेगी। जैसे हड्डी नहीं रखते घर में, वैसे ये चीज़ें भी घर में नहीं रखी जाती। बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना, ताकि नेगेटिव आपके घर की बाहर निकल सके। क्योंकि वास्तुशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे जैन दर्शन में द्रव्य चित्त काल भाव को लेकर के कर्म फल देता है, ये भी कहा है। इसलिए इनका प्रभाव अपने जीवन में थोड़ा बहुत पड़ता है। यदि पड़ रहा है तो हम उससे बच सकते हैं, दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, ये निमित्तों से बच सकते हैं, ताकि हमारा अच्छा कर्म का उदय आए, अच्छी सारी चीज़ें होती जाएं। समझ गए? चलिएगा। हैं? पृथ्वी काय हो गया ना, निकल गया। पृथ्वी काय हो गया? कौन सा? वो हड्डी नहीं है, एक इंद्रिय अलग चीज है। एक इंद्रिय में हड्डी नहीं होती, हड्डी मांस 2 इंद्रिय से शुरू होते हैं। अध्यक्ष साहब, एक इंद्रिय में हड्डी नहीं होता, मांस नहीं तो खून नहीं होता। कितने में होता है? 2 इंद्रिय से प्रारंभ होता है। इसलिए आप वनस्पति लेते हैं, अनाज खाते हैं, वो शाकाहार है, समझ रहे ना? और 2 इंद्रिय से क्या शुरू हो जाता है? मांसाहार शुरू हो जाता है। हाँ समझो, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। वो सारे प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन समझो इसको क्या है, आए समझ में? चलिए। कौन सा? नहीं, वो तो उससे निकलता है ना, वृक्ष से निकलता है। हाँ, आर्टिफिशियल अलग होता है, और जो उससे निकलता है वो अलग है। ठीक है, चलिए, समझ गए? हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता। अब 3 इंद्रिय जीव, जिस जीव के स्पर्शन, रसन और घ्राण, ये 3 इंद्रियाँ होती हैं, उसे 3 इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे कुंथु,
एक सूक्ष्म जीव होता है, 3 इंद्री, कुंथु नाम होता है उसका, समझ रहे ना। तो कुंथुनाथ भगवान, कुंथो प्रवृत्त खल सत्व दयेक ताना, जिन्होंने कुंथु आदि छोटे से जीवों को जो दिखाई नहीं देते उनकी भी रक्षा की है, ऐसे कुंथुनाथ भगवान हैं। और उनके नाम पर मेरा नाम है कुंथु सागर। ये छोटे छोटे जीवों पर भी क्या करते हैं, दया करते हैं, समझ गए ना। ऐसे वो कुंथुनाथ भगवान हुए। आज जिसने उनके नाम पर हमारा नाम क्या रखा, कुंथु सागर रखा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जीव होता 3 इंद्री। चींटी, जूं, जुआ, जो आपके नहीं मतलब जिसके भी हो सिर के अंदर हो जाते हैं ना, बालों के भीतर रहते हैं वो, है ना। फिर बिच्छू, बिच्छू कितने इंद्रिय है, 3 इंद्रिय। घुन जो लकड़ी के अंदर लग जाता है उसको खोखला कर देता है। खटमल जो काटता है। इंद्रगोप जो चलता है, आप एक बरसात में खूब चलते हैं ना, इंद्रगोप से भागते रहते हैं ऐसे। तो ये सारे के सारे कितने इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं, समझ गए। बिच्छू भी कितने इंद्रिय है, 3। इनकी आँख नहीं होती, स्पर्शन होता है, रचना होती है और घ्राण होती है। ये कितने दूर भी आपकी शक्कर रखी हो वो अपनी नासिका से सूंघ करके वहाँ तक पहुँच जाती है। कौन, चींटी वगैरह। बिच्छू वगैरह भी उनके नेत्र नहीं होते, मात्र नासिका से सूंघ करके भागते हैं, जहाँ जहाँ पहुँच जाते हैं, समझ गए। चींटी के क्या नहीं होते, नेत्र नहीं होते, वो मात्र सूंघ करके पदार्थ तक पहुँच जाते हैं। एक बार पूछा था बच्चों से, बच्चों अपने घर में चींटियाँ रहने का क्या फ़ायदा है। बोली मम्मी ने मिठाई कहाँ रखी ये मालूम पड़ जाता है क्यों चींटी उस साइड भागती है तो मालूम पड़ता है कि हाँ मम्मी ने क्या रखी हुई है, मिठाई, समझ गए ना। तो ये 3 इंद्रिय जीव हो गया। 4 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव में जिस जीव के स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती हैं, उससे क्या कहते हैं, 4। जैसे डांस, मच्छर, एक मिक्कू होता है छोटे छोटे से घूमता ना, भी बरसात में इतना सा उड़ता रहता है, उनके पंख आ जाते हैं। क्या जाते हैं, पंख, वो 4 इंद्रिय जीव हो जाते हैं। कुछ चींटे भी पंख लगा के उड़ने लगते हैं आजकल, वो अलग है, लेकिन जो नेचुरल होते हैं 4 इंद्रिय जीव उनके पंख होता है। जो 3 इंद्रिय जीव होते हैं उनके पैर आ जाते हैं, समझ गए ना। पैर से पहचान हो जाती है 3 इंद्रिय, और पंख आ गए तो 4 इंद्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे डांस है, मच्छर है, मक्खी है, टिड्डी है, भौरा है, ये कितने इंद्रिय है, 4 इंद्रिय। मधुमक्खी है, ये 4 इंद्रिय। इनकी मात्र आपसे 1 इंद्रिय कम है इनके पास, इसे मच्छर से थोड़ा सा क्या उनको परेशान नहीं किया करो। अब 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव, जिस जीव के स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियाँ होती हैं, उसे पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे देव है, नारकी है ना, मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, बंदर है, उल्लू है, उनके भाई आप हैं, ये सब कौन कहलाएंगे। हाँ तो पंचेंद्रिय का भाई पंचेंद्रिय नहीं होगा क्या तो क्यों, सबकी एक से इंद्रिय है तो भाई भाई नहीं हुए क्या, इस प्रकार से। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पंचेंद्रिय जीव कहलाएंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, जीव त्रस और स्थावर किस कारण से होते हैं, किसके लिए जन्म लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि इस जीव ने आज तक क्या किया, निर्मल ज्ञान, दर्शन, स्वभाव का धारक, जो निज स्वरूप आत्मा है उसकी भावना से उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको प्राप्त नहीं हुए। इसलिए आज तक क्या कर रहे हैं, इंद्रिय सुखों में ही क्या कर रहे हैं, आसक्त रहे हैं, और एक इंद्रियारी जीवों को मारते रहे हैं, बाधा पहुंचाते रहे। इसलिए इन पर्यायों में हमें जन्म लेना पड़ रहा है। समझ गए, अनादिकाल से यही क्रम चल रहा है, संसार में भटकना, आना जाना जाना चल रहा है। समझ गए ना। यदि इनसे बचना चाहते हो तो महाव्रत धारण करो, जीवों की हिंसा से बचो और निस्वरूप आत्मा का ध्यान करो, विषयों और शक्ति छोड़ो, तभी जा कर के आप इन पंचेंद्रिय में जन्म लेने से बच सकती हो। समझ गए ना। वरना वही 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, यही पर्याय चलती रहेगी। एक संसार चक्र चलता रहता है। एक एग्जाम्पल दूँ आपको संसार चक्र समझाने के लिए, समझाऊँ, चलिएगा। एक पानी है, पानी गिलास में रखा है, किस में रखा है, गिलास में रखा है। गिलास किस पर रखा है, टेबल पर रखा है। टेबल कहाँ रखा है, कल बस्ती की धर्मशाला में। कहाँ रखा है, कल बस्ती धर्मशाला कहाँ है, सदलगा में। सदलगा कहाँ है, बेलगांव जिले में। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप कहाँ है,
विश्व में, विश्व की बात कहाँ है? पानी। पानी कहाँ है? गिलास में। गिलास कहाँ है? टेबल पर। टेबल कहाँ है? ऐसा संसार चक्र चल रहा है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, संगी, पंचेंद्री, ठीक है ना। नारकी, मनुष्य, देव और त्रिंज, ऐसी पर्याय को प्राप्त करके फिर पुनः एक इंद्री में चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा संसार चक्र चल, इस समझने के लिए बताया आपको। ऐसा संसार चक्र निरंतर चल रहा है। कहाँ आ गए फिर लौट करके? वही पानी के पास, वही निगोधिया। एक इंद्री से प्राप्त हमने यात्रा प्रारंभ की थी और सब जगह देव पर्याय तक घूम करके फिर तहते चय स्थावर तन धरें, यूँ परिवर्तन पूरे करें। ऐसे ही है, परिवर्तन पूरा करता रहता है जो ऐसी विषाद पर्याय। क्यों? क्योंकि जीव हिंसा से बचता नहीं है, आत्मा का ध्यान करता नहीं है। तो ये अपनी बात कह रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा हूँ, ये जीव की बात कर रहा हूँ। जीव में भी हूँ, नहीं करता, इसलिए क्या करता है? संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इस परिभ्रमण से बचना हो। मुख्य चीज पढ़ने का अर्थ क्या है? हम समझें एक इंद्रिय आदि पर्याय क्यों मिलती है, क्यों भटक रहे हैं हम? क्योंकि आज तक हमने निज स्वरूप का ध्यान नहीं किया। अभी हमने जीव हिंसा से ऊपर नहीं उठे और जैसे दुख देंगे उसी पर्याय पर हम जाएंगे, हमें दूसरा दुख देगा, यही क्रम चलता रहेगा। वो हमें दुखी करेगा, हम तुम्हें दुखी करेंगे, यही दुख उठाते उठाते पूरा का पूरा अनादिकाल से अभी तक चल रहा है। और कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। यदि हम महाव्रत धारण करके निस्वरूप का अवलोकन करेंगे तो हमारा छूट जाएगा, वरना फिर अनंत काल तक चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं। अभव्यों जैसा रहेगा। अभव्य का तो कोई आदि अंत है ही नहीं। इस चीज़ को समझ में आए ना? इसलिए पढ़ने का अर्थ इतना ही है, समझने का अर्थ यही है संसारित्व क्या है, इस संसार में हम क्यों हैं, जबकि हमारा कैसा है? सिद्धत्व स्वभाव है। वो क्यों नहीं प्राप्त हो, उद्गम स्वभाव क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्योंकि हम इस प्रकार के जीवों की प्रार्थना करते रहते हैं। हमने कभी शुद्ध आत्मा के बारे में सोचा? इसलिए तो थोड़ा सा आपको जाप में मन लगा रहे हैं। 16 कारण में जाप में ध्यान में मन लगाएंगे ताकि आप थोड़ा ध्यान की ओर आ सको। और कभी आप किसी पर्याय में जाओ, जाति स्मरण हो जाए, आपको अधिगान हो जाए, ये भगवान मैंने इस कैसे यहाँ पर आया, तो मेरे ध्यान के बल पर आया, मंत्र जाप के बल पर आया, तो उस समय और आपकी लीनता हो जाए और ये तुच्छ पर्याय आपकी छूट जाए, ये भावना से इस प्रकार का। बाकी तो सब अपने आप होता जाएगा। ये तो मात्र लॉलीपॉप है कि आपका ऐसा होगा ऐसा होगा। जिससे हमें सिद्धप्रद होना है उसी संसार की चीज़ें नहीं मिलेंगी क्या? बोलो। जिससे हमें अनाज मिलना है उससे भूसा नहीं मिलेगा क्या? ये तो स्वाभाविक ही है। जो गाड़ी आपकी 1000 किलोमीटर चल सकती है वो क्या 2-5 किलोमीटर नहीं चल सकती? बोलो ना। इसी प्रकार से जिससे हमें मोक्ष सुख मिल सकता है उससे क्या संसार का सुख नहीं मिल सकता? कहाँ दूर है, वो तो अपने आप उपलब्ध होगा। इस श्रद्धान रखो, ये विश्वास रखो। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी एक इंद्रिय आदि जो भी पर्याय हैं उन सब से ऊपर उठ करके शुद्ध आत्मा की भावना भाते हुए सिद्ध पद को प्राप्त कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममस्तु देवी त्वां वन्दमानस्य ममस्तु।